नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। कल हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें महिला आरोप लगा रही थी कि पुलिस जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही है, यानी कि पुलिस पर कार्रवाई को लेकर पक्षपात का आरोप लग रहा था। मामला सीवन का है, सीवन पुलिस थाने का है, जहां पर दूसरा पक्ष हमारे साथ है और जो पहला पक्ष था जो कल महिला आरोप लगा रही थी बार बार कि जो पुलिस है वो जो दूसरा पक्ष है उसके साथ ले रही है, और दूसरा पक्ष है और अपने जो जितने भी कागजात हैं वो साथ में लेकर आया है कि लड़ाई झगड़े का मामला है, ज़मीन का मामला है, वो इनसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है? राजीव शर्मा जी। जी राजीव जी, आपका ही नाम कल महिला ले रही थी कि आप हैं और एक व्यक्ति का और नाम ले रही थी। हाँ जी। तो क्या कुछ मामला है बताइए। सर 15/9/2021 को उन्होंने मेरे चोटें मारी थी गांव में। जी जो मोनिका है उसका डैडी था और उसके 3 भाई थे, गंडासी और चाकुओं से उन्होंने चोट मारी थी, जी जिसमें 17/9 का FIR नंबर 217 में वो अंदर चले गए उनके 4 बंदे। जी। लगभग 1.5 महीने के बाद उन्होंने फर्जी मेडिकल करवा के सर और हमारे ऊपर एप्लीकेशन लगाई भी, उन्होंने हमारे चोट मारी, गंडासी मारी, हमारे द्वारा उनके साथ कुछ भी नहीं किया, उन्होंने खुद करवाया है। वो फिर गोला गए हैं, फिर MLR कटवाई, उन्होंने चोट दिखाई है सर सुबह 10 बजे की। गोला जाने का लगभग आधे से पौना घंटे का टाइम लगता है सर। उन्होंने लगभग 4-5 घंटे के बाद जाके मेडिकल कराई है। हमारे पास सारे प्रूफ पड़े, उनकी वीडियो भी है। 12 बजे तो वो गांव में घूम रही थी लड़की, उसके कोई चोट नहीं लगी, कोई कुछ नहीं है। हाँ जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही लड़ाई थी उनकी और खुद ही उन्होंने हाँ जी केस कराया। हाँ जी। तो लड़ाई किसके बीच में? दोनों आपस में, परिवार वाले आपस में लड़ रहे थे या नहीं सर, उनके घर वालों ने मेरे चोट मारी थी। अब उन्होंने खुद ही मेडिकल करवा के कहीं फर्जी किसी डॉक्टर से, उसके बाद नंबर कटवाई, हमारे मारी थी, कहीं नाम दे दिया, हमारा ही दे दिया 1.5 महीने के बाद सर। क्रॉस के लिए भी लगी कोई चोट? मुझे लगी थी सर, ये लगी थी, मेरे गंडासी लगी थी। भी कोई ना कोई उसमें अंदर है सर, वो नहीं हमारे द्वारा नहीं किया गया सर। कोई भी नहीं, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई तू मैं नहीं करी सर। हाथ पे दिखाया कि गंडासी लगी। हाँ आप देख सकते हो सर, गंडासी यहाँ से ऐसे लगेगी या ऐसे लगी, इतनी ही जगह में सर कौन गंडासी मार देगा? फर्जी करवाया उन्होंने। वो पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हैं इनको गिरफ्तार कर ले। उन्होंने सर लड़ाई के बाद पहले लड़की की झूठी दरखास्त दी, हमारी लड़की के साथ गलत काम कर दिया, छेड़छाड़ करी, वो भी झूठी पाई गई। उसके बाद उन्होंने बाहर से बंदे बुलाए सर लड़ाई करने के लिए गाँव में, फिर भी हमने लड़ाई नहीं किया। हम हॉस्पिटल में एडमिट था सर मैं, उनके साथ क्या उनके पुलिस ने चलान कर दिए। रविंदर था मोनिका का पति, उसका भी चलान हुआ है। उसके बाद 8 तारीख को 8-10 को उनके द्वारा खुद लड़ाई झगड़ा किया गया कबाड़े में, जिसमें लेडीज थी सर, 2-3 लेडीज हमारी थी, 2-3 वो थी। कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं, कह सुनी हुई थी उनकी। उसमें सर उन्होंने अपने आप सब कुछ प्रोपेगेंडा रच लिया, कोई चोट नहीं, कोई कुछ नहीं। उनके जिसमें 8 तारीख को भी उन्हीं के चलान हुए 3 माँ बेटियों सर सीवन थाने में। अब वो बार लाइव हो जाते हैं, झूठी दरखास्त दे देते हैं, भाई पुलिस इनको गिरफ्तार कर ले दबाव में आके। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है सर, हमारा कोई किसी रिलेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं। आपने उनको ओपनली, ऐसे भी उनका कहना है कि उन्होंने ओपनली कहा है कि जा कहीं भी चले जाओ, पुलिस हमारे साथ है। ये बात हुई थी सर करमू पत्रकार जी के ऑफिस में। उन्होंने कहा भाई हमारी बैठक में आके हमारे पैर पकड़ो और आना है यशपाल। हम उनके बारे में बैठक में क्यों जाए, उनका क्या मैटर है? वो गाँव में राजनीति कर रहे हैं, जोगियों और पंडितों के आपस में सर बैठ के समझौता हो रहा था, उसने होने नहीं दिया, क्योंकि उसके ऊपर गांव में आरोप लग रहे थे भाई इसने ना पैसे खा रखे। 307 धारा तोड़वाई है जोगियों की, जबकि 307 उनके ऊपर लगी नहीं थी सर, रात में चोट लगी थी। ठीक है, वो अपने बचाव में सर अब ये कह रहा था भाई पहले मेरी बात करो, मेरी बात करो, उसने समझौता नहीं होने दिया, उठा के सर उनको ले गया। वो उसके यही कारण और कोई बात नहीं सर। नाम ने क्या, वो कह रहा था मैं अंदर करवा के हटूंगा। मैंने उसको ये बात बोली थी भाई जब हमने लड़ाई नहीं करी, कोई चोट नहीं मारी, तो अंदर कैसे करवा देगा? बस ये बात हुई थी सर, इससे ऊपर कोई बात नहीं हुई जी। वो बार ये कह रहा था चाहे मेरा घर बिक जो मैं अंदर करवा दूंगा। सर वो कौन अंदर करवाने वाला जब हमने लड़ाई नहीं की? अच्छा, उसका तो राजनीति करने का मतलब नहीं। जब जोगियों की और पंडितों की लड़ाई है सर, दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। अदर पार्टी अगर कोई आके कहता है मैं करूंगा, उसका तो कोई मैटर नहीं ना सर जी। ये बात थी जी। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं जी। नमस्कार जी, क्या नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम रिंकू शर्मा है, खेड़ी गुलाम अली का ही वासी हूँ। और ये जो मैटर है मेरे सगे चाचे का बेटा का है, और ये जो मोनिका देवी ने आरोप लगाए हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये 15-20 आदमियों ने जाके DSP ऑफिस में भी बोल रहे हैं, और खुद उस लड़की का सगा बाबा भी अपना एफिडेविट दे के आया कि संदीप शर्मा जो आरोपी नहीं है। एक ही कारण है सर, मेरा भाई वाटर सप्लाई में लगा हुआ, उसके पीछे लगे हुए हैं भाई ये नौकरी से छुड़वा दे। और जो ये बात कर रहे थे ना सर आपके चैनल पे लाइव आके भाई गाड़ी की टक्कर मारी, ये सब बकवास बोल रहे हैं सर, बिल्कुल झूठ है। ऐसा हम क्यों करेंगे सर? हमारा जब कानूनी सिस्टम चल रहा है तो हम निष्पक्ष जाँच कर दी कानून ने। हम तो उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जी, जो उन्होंने आरोपी थे। जो 15 तारीख का जो झगड़ा है सर, उसमें झगड़ा बता रहे हैं कि जमीन को लेकर झगड़ा है। जमीन का वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है सर। वो जमीन मेरे चाचे की, ये किरणपाल है, ये रतिराम है जी जिसके नाम ले रहे थे। ये अपनी रजिस्ट्री है सर, ये पुश्तैनी जमीन है जी। मेरी बुआ के नाम भी है, चाचा रतिराम के नाम भी है, किरणपाल के भी नाम है। और हमारे बाबा जी जो दो इनाम का नाम ले रहे थे वो गुजर चुके हैं। ऐसा कोई मैटर नहीं है सर, ना ही हमने बेची है। हमने सिर्फ गरीब आदमी समझ के अब उनके डंगर बंधवा लिए थे। सुनो 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 सुनो, तो उनके डंगर बंधवा लिए थे जी। उन्होंने सोचा भाई डंगर बंधवा लिए तो इस
पे कब्जा किया जाए। और ये कब्जा करने की कोशिश 8 तारीख को ही है, और गांव के लोगों ने जो यशपाल राणा वगैरह ने इकट्ठा होके हमारी लेडीजों को धक्के मार के हमारी दीवार तोड़ के तो ये कब्जा किया हुआ है सर। कोई प्रूफ नहीं, अगर प्रूफ दे दें भाई हमारे बाबा जी को पैसे दिए हैं तो मैं बड़ा आज ही छोड़ दूंगा जी, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ सर इसकी। हाँ, रजिस्ट्री कब की है? ये रजिस्ट्री नहीं है सर, मार्च की 2021 की सर। हमारी ये डेट देखो सर। करवाई रजिस्ट्री? सर रजिस्ट्री पहले भी अपने पास हमारी जी। है सर, ये पुस्तक जब रजिस्ट्री जमीन ही हमारी होगी तो रजिस्ट्री हमारे नाम होगी। तो ये नई रजिस्ट्री कहाँ से? नई रजिस्ट्री अभी की है सर, निकलवा के ले आज दिखाने के लिए इंतकाल है। लेकिन इसकी जो मतलब कि जब नाम की गई तब की डेट कब की है इसकी? तब की डेट तो 100 साल पहले 100 साल के है ये तो पहले पुश्तैनी है ना अपनी जमीन वो कह रहे हैं कि जैसे मैं बता रहा हमारे पिताजी ने खरीदी। हूँ हमारे चाचा ये खेतों के खड्डे जो खेतों हमारी पुश्तैनी जो जमीन है बाप दादे की, उसके जो गड्ढे होते हैं गांव में वो खड्डे हैं सर। वो किसी से खरीदी नहीं, हमारी खुद की पर्सनल पुश्तैनी है, ये हमारी है जी। उनका कोई तो रजिस्ट्री कोई प्रूफ हो दे। अभी ये अब का है, अभी भी हमारे नाम है सर। जिससे खरीदी थी वो भी मर चुका है। हाँ वो मर गया, फिर इनका बाप था सर, वो तो बूढ़ा था, वो खत्म हो गया। अब ये जमीन तो हमारी पुश्तैनी हमारे नाम आ रही है। उनको पता नहीं है कि पता क्यों नहीं है? नहीं इनको पता है, नहीं बेची जो ये आरोप लगा रहे था ना सर, उससे तो बड़ा है एज में। मैंने तो बेची नहीं, ना मैंने पता जो सबूत होगा तो ले आओ, हमारे आपको नहीं पता कि बेची है ना, कि मैंने बेची कोई है? पता नहीं। क्योंकि वो तो मर चुके हैं और जो लेने वाला था वो भी वहाँ तो है नहीं उनके पिताजी ने खरीदी होगी ना। ना, पिता पुता ने नहीं, किसी ने वगैरह मैंने खरीदी है सर। 40 साल एक बात बताओ, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। चलो मैं होशो आवाज में इतने बंदों के सामने एक बात कह रहा हूँ, अगर उनके पास खरीदने का भी प्रूफ है और रजिस्ट्री का कोई कागजात है तो मैं ज़मीन दूंगा जी। अच्छा। मैं इतने बंदों के अंदर वादा कर रहा हूँ, अगर हमारी ज़मीन है तो रजिस्ट्री भी हमारे पास ही है ना सर। ये मेरे खेत का 1 किले का खड्डा है जी, रतिराम और किरणपाल के नाम बोल रहा है। ये किरणपाल हाँ ये किरणपाल जी हैं जी। 36 तो ये पहले कह रहे हैं सर, 36 साल की बात तो उस व्यक्ति सर। की उम्र अब एक बात बताओ, जो बंदा कल आपको न्यूज के ऊपर दे के गया 40 साल तो उसकी उम्र है जी, और ये उससे बड़ा है जी। इसको भी तो पता होना चाहिए जी कब ये तो बेची है। देने वाला है ना, मतलब ये तो परिवार देने वाला कैसे मुकर जाएगा सर? मैं आपको एक चीज दे देता हूँ, मैं मुकर जाऊंगा वाले क्या? तो बहुत हैं। नहीं नहीं ऐसे कौन अच्छा, ये मुकर बताइए, चलो चलो कोई- कागजात बोल लेंगे जी, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते हाँ, ये जी। ठीक ठीक है, है ना, हम तो आपकी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमारी जमीन है चलिए। तो हमें मिलेगी। चलिए ठीक है कि आपकी जगह है, कैसे जी सर, भी है। जी सर। तो वो महिला के चोट कैसे लगी? महिला ने अपने आप चोट मारी है जी, गंडासी का निशान ऐसे होना चाहिए, यहाँ क्यों चोट लगी हुई है अच्छा। जी। और फर्जी मेडिकल फर्जी मेडिकल करवाया, जिस दिन झगड़े का नाम ले रहे हैं, हमारा एक भी बंदा मौजूद नहीं है जी वहाँ पे। कहाँ से हमारे मेडिकल करवाया था उन्होंने? हाँ जी, कहाँ से करवाया? फर्जी मेडिकल कैथल से हुआ सर। करवा के सर फिर गुल्ला और हाँ फर्जी मेडिकल सर, गोला हमारे गांव से गोला जाने में आधा घंटा भी लगता जी, और 2.5 घंटे के बाद पेश हुए हैं जी गोला। 2:30 बजे 10 बजे की चोट दिखाई हुई और 2:30 बजे पेश हुए हैं गोला जी। अगर वो सच्चे होते तो कानून कार्रवाई कर लेती जी, इतना बेबुनियाद। और वो जो बात कह रहे हैं कानून के ऊपर इनका प्रेशर है, इनके तो बड़े बड़े नेता है सर। अब मैं देख लो आप, इतना बड़ा कोई धुरंधर आपको दिख रहा हो कह तो रहे हैं कि बताओ, ऊपर तक पहुंचे। कोई पहुंच नहीं है सर हमारी कानून का। हम तो धन्यवाद बात तो सर यशपाल राणा कहता है जी, वो भी नहीं खुद कह रहे। और जोगियों को हमारा मैटर है जी, वो तो वैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, राजनीति चला रहे हैं अपनी। ठीक है ना जी, जातिगत तो हम नहीं जाएंगे। जातिगत पे तो हम भी नहीं जाना चाहते सर। कानून के सामने सब बराबर हाँ है। जी, हाँ नहीं जी। है सर, वो गलत है ना, जातिवाद का। लेकिन जातिवाद तो वो ये कह रहे हैं ना जी, रात मेरे चाचे के पास बेटे के पास धमकी आती है जी 10:30 बजे, हम गोली से मार देंगे जी। उनके पास ना तो असले का लाइसेंस है जी, जिस बंदे ने फोन किया, हम वो भी कार्रवाई करवाएंगे। तो वीडियो आपके क्लिपिंग है पास जी, कैसे- आपको कैसे पता कि ये रही सर वीडियो। नहीं, आपको कैसे पता कि उनके पास लाइसेंस कौन आया सर? नहीं है? नहीं है सर, हमें पता है, हम दावे पेश करते हैं, वो कर दे लाइसेंस पेश जी। लाइसेंस नहीं है। हाँ सर, ये छोटे नाबालिग बच्चे हैं, ये देखो जी, देखो ये भी असला चला रहे हैं। देखो ये देखो नाबालिग हैं बिल्कुल, जो चला रहे हैं 4 जने। जब असला नहीं कैसे चला रहे हैं जी बताओ। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, बाहर नहीं भेजते। सब कुछ जाते हैं सर, ये झूठ है सब। कह रहे हैं क्यों कि नहीं वो- जाते वो बाहर घूम जी? रहे ये हैं, सब कह रहे बकवास है। जो दुड़ी आराम ये बात कह रहा था ना, स्कूल में नहीं भेजता मैं, वो जाता है जी, डेली जाता है। ना ही मेरे चाचे के बेटे ने उस पर गाड़ी की टक्कर मारी है जी, वो बकवास करता है 3 महीने से। सब MP कुछ झूठ बोल रहे हैं वो। बिल्कुल हाँ, झूठ आप है जी, तो सब फ्रॉड बोल रहे है हैं। सर। हम ये नहीं कहते गाँव में जाके पता करो, कानून से पता करो, मैं ये नहीं कहता मैं सच्चा हूँ। आप निष्पक्ष जांच करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दावा करता हूँ अगर मुझे कोई झूठा साबित कर देगा, अगर मेरे चाचे का बेटा गुनाहगार हो तो मैं खुद जेल में लेके जाऊंगा। अच्छा, तो अब क्या करना है आप आगे? अब हम तो प्रशासन से एक ही निवेदन करना चाहते हैं जी, इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। हमारे ऊपर जो झूठे आरोप लगे हुए हैं उसका निष्पक्ष फैसला हो। जिसने फर्जी मेडिकल कराया उसके खिलाफ कार्रवाई कार्रवाई भी हो, हो ताकि आगे से किसी के साथ ऐसे ना ऐसा करे। ना हो। मतलब कोई किसी का हाँ जी, फर्जी मेडिकल बिल्कुल ना बिल्कुल। बनाए। फर्जी मेडिकल कोई डॉक्टर ना बनाए, किसी गरीब आदमी के ऊपर फर्जी मेडिकल का आरोप ना लगे। जी। हम कहते हैं प्रशासन से एक ही निवेदन करते हैं, प्रशासन का अभी भी मैं धन्यवाद करता हूं जी, उन्होंने निष्पक्ष जांच किया। और आगे भी प्रशासन जो दोषी है उसको दोषी बताए, जो दोषी नहीं है उसको बेदोषी बताए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो
तो दोनों पक्षों से बातचीत हो गई है। दोनों पक्ष अपने आप को जो है बेबुनियाद बता रहे हैं कि जितने भी इनके ऊपर आरोप लगाए हैं बेबुनियाद है। वो कह रहे हैं हम बेगुनाह हैं, लेकिन जांच का विषय है, दोनों ही पक्ष अपने आप को सही बता रहे हैं। अब पुलिस जो है जितनी जांच अभी पुलिस वालों ने की है तो उसको ये संतुष्टि मान रहे हैं कि पुलिस वाले जो है निष्पक्ष जाँच कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष है वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन आज ये मिलने आए थे एसपी साहब से, लेकिन छुट्टी होने की वजह से एसपी साहब नहीं मिल सकते हैं। और वहीं अब आगे की जाँच जो देखनी है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति किस प्रकार से बैठती है, क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ जांच होगी, ये आगे जानने वाला विषय है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।